जरा सोचो आप और आपके दोस्त एक जंगल में फंस जाएं और जीपर से एक करके आपके सारे साथियों को मार दे और आपकी मदद करने कोई ना है, तो उस समय आप क्या करेंगे। तो हम इसी तरह की एक कहानी लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मेरी और रॉनी है। तभी मेरी और रॉनी एक ट्रक को देखते हैं जो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे बहुत तेजी से आ रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही वह उस ट्रक की नंबर प्लेट को देखते हैं जो बहुत अजीब होती है, लेकिन देखते ही देखते वह ट्रक उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें वही ट्रक दिखाई देता है जो एक घर के पास रुका था। उसमें से एक आदमी निकलता है जिसके पास एक बॉडी होती है। वो उस बॉडी को उस डस्टबिन में डालकर वहाँ से चला जाता है। इधर जब ये दोनों कपल देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और गाड़ी को स्पीड में भगाने लगते हैं, लेकिन ट्रक उनका पीछा करता है। तभी रॉनी अपनी कार को शॉर्ट कर रास्ते में ले जाता है और वो ट्रक आगे निकल जाता है और रॉनी अपनी कार को एक जगह पर रोककर गाड़ी की नंबर प्लेट नोट करने लगता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी रॉनी मेरी से कहता है कि हमें इतनी बड़ी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए और वो उसी घर के पास चले जाते हैं जहाँ पर उस आदमी ने बॉडी को छुपा रखा था। उसी डस्टबिन में देखते हैं जहाँ उन्हें एक बॉडी दिखाई देती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और उन पर हमला करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम लेन और चेस नाम के कपल को देखते हैं। वो भी उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। चेस अपने मोबाइल में मेरी और रॉनी के साथ जो हुआ वही देख रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि यह घटना आज से लगभग 23 साल पहले की है, जिन्हें किसी जीपर्स नाम के शख्स ने मार दिया था, जो हर 23 साल में आता है और 23 लोगों को बेरहमी से मारता है। चेस समझ पाता है कि वो एक बार फिर से लौटेगा क्योंकि रॉनी और मैरी को मरे हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं। लेन और चेस किसी फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में लेन को उल्टियां होने लगती हैं। तभी वह जल्दी से कार से उतरकर एक पेड़ के पास आकर उल्टी करने लगती है। इधर चेस गाड़ी में बैठा रिंग को देख रहा होता है जिससे और लेन को प्रपोज करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिएचर को देखते हैं जो दिखने में बहुत खतरनाक और खूंखार लग रहा था। तभी हम उसी जंगल में लेन के फ्रेंड को देखते हैं जो उनके पास आ रहा होता है, लेकिन तभी वह रास्ते में गाड़ी को रोकता है और हल्का होने के लिए चला जाता है और तभी पीछे से वही क्रिएचर उस पर हमला कर देता है, उसे जान से मार देता है। इधर लेन और चेस गाड़ी से आगे बढ़ते हैं और एक होटल में जाकर किसी से एड्रेस पूछने की सोचते हैं और वो एक शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता है, लेकिन उस शॉप में बहुत अजीब तरह की चीजें रखी होती हैं। ये देखकर चेस बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन लेन कहती है मुझे यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर शॉप की मालकिन आती है और लेन उसे सारी बातें बताती है, जिसके बाद वह उन्हें एक मैप देती है और बताती है कि उसको ये मैप उसकी मंजिल तक आसानी से पहुँचा देगा। जब लेन महिला के हाथ से वो मैप ले रही होती है तभी उसका हाथ उस महिला से टच हो जाता है और उसे एक विजन आता है जिसमें उसे एक भूतिया जगह दिखाई देती है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद वो लेडी किसी के पास कॉल करती है। इसके बाद लेन और चेस वहाँ से चले जाते हैं और वो एक होटल में ठहरते हैं। होटल पहुँचने पर लेन सिम को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता है क्योंकि वो तो मारा जा चुका है। इसके बाद वो लोग फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। इसके बाद हम उसी क्रिएचर को देखते हैं जो उसी ट्रक के पास आता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। हम उसके पास अजीब तरह के टूल्स देखते हैं। इधर लेन और चेस फेस्टिवल में आते हैं। वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी दौड़कर आता है जिसके शरीर में एक लोहे का हथियार घुसा हुआ था। वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठ जाता है और कहता है कि वो मजाक कर रहा है। ये कहकर वो वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगता है और वो सिगरेट जलाता है, लेकिन तभी पीछे से वो क्रिएचर आता है और उसे बेरहमी से मार देता है। हम लोग समझ पाते हैं कि वो क्रिएचर है जो सालों पहले गायब हो गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। इधर लेन और चेस एक शॉप पर जाते हैं और एक गेम खेलने लगते हैं। लेन उस हथियार को उठाती है जिसे हमने क्रिएचर के पास देखा था और वो कहती है कि मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। अब गेम खेलते समय उसी हथियार से लेन के हाथ में चोट लग जाती है और उसे खून निकलने लगता है। उसी बीच उसे उसी तरह का विजन आने लगता है जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उस पर काला जादू कर रहे हैं। ये देखकर लेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उसी हथियार को अपने साथ ले जाता है जिससे लेन को चोट लगी थी, क्योंकि उस हथियार में लेन का खून लगा था। इसके बाद उसी फेस्टिवल में हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले प्रोड्यूसर को देखते हैं जिसका नाम जेमी है। वो लेन और चेस को अपनी डॉक्यूमेंट्री में काम करने का ऑफर देता है। इसके बाद लेन और चेस उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बाद सभी लोग एक वैन में बैठकर जंगल में मौजूद एक कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर चेस इस लड़की से बातें करता है जिससे लेन नाराज होकर उसी कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है और उसे मनाने के लिए चेस भी पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है। इधर हम उसी टीम के कैमरामैन को देखते हैं जो उसी कब्रिस्तान में एक आदमी के पीछे पीछे जा रहा था और वो उसे एक घर के पास ले आता है। तभी अचानक ऊपर से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है जिस पर वो कैमरामैन बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। जब हम लेन और चेस को देखते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। लेन चेस को प्रपोज करने वाला होता है। तभी अचानक वहाँ पर क्रिएचर आता है और लेन को उड़ाकर ले जाता है। चेस भागकर अपनी टीम के पास आता है और कहता है कि यहाँ पर खतरा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और वो उसी घर के अंदर चले जाते हैं। तभी बाहर से कुछ लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब वो चारों वहाँ पर फंस चुके होते हैं। इधर सभी लोग ड्राइवर पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर फंसाया है। इस पर सभी के बीच झगड़ा हो जाता है और ड्राइवर के पास गन होती है जिससे वो हवा में फायर कर देता है। गन की आवाज को सुनकर वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है। ड्राइवर एक के बाद एक सारी गोलियां उस क्रिएचर पर चला देता है। इधर वो क्रिएचर लेन को गुफा में रस्सियों से बांध गया था। वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई वहाँ पर नहीं आता है। तभी पास में पड़े हथियार से वो रस्सी काटने लगती है। काफी देर मेहनत करने के बाद वो खुद को रस्सियों से आजाद कर लेती है। अब वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। पास में
हुए एक खिड़की से वो भागने लगती है। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो अपने साथियों से बिछड़ गई है, जो पास ही के रूम में आकर छिप गई थी। तभी क्रिएचर दीवार में छेद करके अपने हाथों से उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने साथियों के पास आ जाती है। इधर क्रिएचर एक सॉन्ग बजाता है जिस पर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो ऊपर वाले रूम में है और वो वहाँ से भागकर एक दूसरे रूम में आ जाते हैं और उस रूम को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तभी उन्हें छत के ऊपर कुछ आहट सुनाई देती है। देखते ही देखते छत में होल हो जाता है और लेन नीचे गिरती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लेन को देखकर चेस बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी चेस कहता है कि क्रिएचर को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता है। लेन कहती है कि वो ऊपर वाले रूम में सुरक्षित रहेंगे। उसकी बात मानकर सभी लोग ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं, जहाँ रूम में लगे एक यंत्र में जिमी का पैर फंस जाता है और वो लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तभी रूम में लगे टेलीफोन से चेस पुलिस को फोन करता है और वो सारी जानकारी दे देता है। तभी वहाँ पर जीपर्स आ जाता है जो टेलीफोन का तार काट देता है और कैरी नाम की लड़की पर कुल्हाड़ी से हमला करके उनके आंखों के सामने से उसे ले जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी के बीच अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग वहाँ से भागकर एक रूम में आ जाते हैं जहाँ लेन को काला जादू करने वाली चीजें दिखाई देती हैं और जब चेस दरवाजे से बाहर देखता है तो उन्हें वही क्रिएचर दिखाई देता है। क्रिएचर जोर से चिल्लाने लगता है जिस पर सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिएचर कैरी को घसीटकर दूसरे रूम में ले जाता है और उसका दिमाग निकालकर खाने लगता है। इधर लेन कहती है कि हम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते हैं, हमें किसी तरह से इस क्रिएचर से लड़ना होगा और सभी लोग उसे अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि छत से खून टपक रहा था और वो खून नीचे बने बेसमेंट में जा रहा था। सभी लोग उस पत्थर को वहाँ से हटाते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारी लाशें मिलती हैं जिन्हें क्रिएचर ने उनके सभी साथियों को खत्म कर दिया था। अब सभी लोग उस क्रिएचर को अपने जाल में फंसाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेन नीचे खड़ी होती है। जिमी और वो ड्राइवर क्रिएचर को नीचे लाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन उन दोनों को रूम में क्रिएचर कहीं नजर नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि क्रिएचर उनके पीछे खड़ा था जो उन पर हमला कर देता है और जिमी को अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है और ड्राइवर उस पर हमला करके किसी तरह से नीचे आ जाता है और क्रिएचर उस ड्राइवर के पीछे पीछे आने लगता है। क्रिएचर जैसे ही नीचे आता है वो लेन को देखता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लेन भी अपनी चाकू को नीचे रख देती है और क्रिएचर उसे उठाकर लेन को मारने वाला ही होता है कि तभी लेन उस पर हमला कर देती है और क्रिएचर की दोनों आंखें फोड़ देती है। इसके बाद क्रिएचर को कुछ भी नजर नहीं आता है। तभी ड्राइवर और चेस छत पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर एक बर्ड वाले हथियार से क्रिएचर पर हमला कर देते हैं और क्रिएचर वहीं पर मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्रिएचर के मरने के बाद बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं। इसी बीच ड्राइवर का पैर गलती से फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिरने के कारण मारा जाता है। चेस किसी तरह से छत से नीचे आता है और लेन के पास चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स क्रिएचर की बॉडी को खा जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। लेन और चेस वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।